नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत डिफिशियंसी इन सर्विस रिलेटेड एक केस फाइल हुआ था, जो कि बैंगलोर कंज्यूमर फोरम में केस फाइल हुआ था और एक केस फाइल हुआ था 2019 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ और केस किसके फेवर में गया, और यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ताकि आप जब भी अपना केस प्रेजेंट करने जाओ तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, एज वेल एज जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाओ तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत 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 अपने केस में हेल्प करता है। और अगर वो ना हो तो अपने केस को कैसे रिवर्ट या अपने केस को कैसे अपने खिलाफ ही कर देता है। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ केस था क्या। तो हमारे जो कंज्यूमर थे उन्होंने टिकट बुक किया था अपने फैमिली के लिए, जो कि बैंगलोर से गुवाहाटी के लिए ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवलिंग पर्पस था उनका टूरिज़्म, उन्होंने पैकेज बुक कर रखा था, वहाँ पे वो घूमने के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों, इनका फ़्लाइट था 12 अप्रैल 2019 को 6:50 पे, सुबह 6:50 पे। और इनका जो टिकट था वो 5 दिन का इन्होंने टोटल बुक किया था, जो कि पैकेज था। तो यहाँ से डिपार्चर इनका था इंडिगो फ्लाइट में, और ये जो भी बुकिंग्स वगैरह था इन्होंने थॉमस कुक के थ्रू कराया था, जो कि थॉमस कुक यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जो कि बुकिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ जो बुकिंग वगैरह था थॉमस कुक के साइड से, उनके साइड से तो सब कुछ एज़ पर द स्टैंडर्ड्स हो गए, और बुकिंग वगैरह भी पूरा कंफर्म हो गया था, इनके पास टिकट भी कंफर्म था। लेकिन जब ये एयरपोर्ट बोर्डिंग गेट के पास जाते हैं, इनको एयरक्राफ्ट बोर्ड करने से डिनाई कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ कि इनको बोर्डिंग करने से क्यों रोका गया था, और इसके बाद ये जब कंज्यूमर फोरम में इन्होंने केस किया तो आगे क्या हुआ। दोस्तों, दिन है 12 अप्रैल 2019। जो हमारे कंज्यूमर थे, मतलब जो ग्रुप बुकिंग इन्होंने कर रखा था, सब पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट 6 बजे, जो कि ये 6 बजे का टाइमिंग है इनके ऐप में दिखा रहा था, जिस ऐप से इन्होंने कैब बुक कर रखा था। तो कैब एज पर द कैब रिकॉर्ड्स ये 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वेल इन टाइम इन्होंने चेक इन करा लिया। चेक इन का टाइम जो रहता है, डिपार्चर से 45 मिनट्स प्रायर इनको चेक इन करा लेना रहता है। अगर डिपार्चर से 45 मिनट्स के बाद आप डिपार्चर टाइम से 45 मिनट्स के बाद अगर आप आते हो, डिपार्चर टाइम अगर 6:50 था, तो यहाँ पे 45 मिनट्स पहले उनको चेक इन करा लेना था। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट पहुँचते हैं 6 बजे, जो कि जो टैक्सी इन्होंने बुक कर रखा था, ये ऐप के थ्रू कर रखा था, तो उस ऐप में दिखा रहा था। तो एज ए प्रूफ इन्होंने वो अटैच कर रखा है कंज्यूमर फोरम, जब इन्होंने केस फाइल किया था तब। 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचने के बाद चेक इन काउंटर पे गए, और चेक इन काउंटर पे इन्होंने चेक इन प्रोसीजर्स वगैरह अपना कंप्लीट कर लिया। जब इन्होंने चेक इन प्रोसीजर कंप्लीट किया तो इनको बोर्डिंग पास मिला वहाँ से, और बोर्डिंग पास पे मेंशन था कि जो आपका बोर्डिंग गेट होता है, जो फाइनल गेट होता है, वो 25 मिनट्स यानी 25 मिनट पहले बंद हो जाता है। डिपार्चर से 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, उसके पहले आपको गेट पे रहना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चेक इन वगैरह होने के बाद वो निकल जाते हैं अपना बोर्डिंग गेट के साइड, जो भी इनका सिक्योरिटी प्रोसीजर से वगैरह करा के फिर जाते जाते ऑन द वे ये क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट में, जो कि बैंगलोर आफ्टर सिक्योरिटी जो रेस्टोरेंट है टिफ़न सेंटर, वहाँ पे जाके ये अपने लिए टिफ़न ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो वहाँ पे डाइन इन किए या टेक अवे, यानी वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे खा के फिर आए या उन्होंने पैक कराया, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था जब केस इन्होंने फाइल किया था। तो और ये यहाँ पे क्लियर नहीं था इवन कोर्ट को कि कोर्ट क्लियर करना भी नहीं चाहा बाद में, क्योंकि जब आप पहले डॉक्यूमेंट्स में नहीं डाले हो तो बाद में भी कोर्ट यहाँ पे आप जो भी बोलोगे वो सुनने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि आपने पहले नहीं बता रखा था। तो दोस्तों, इन्होंने दिखाया, और जो इन्होंने पेमेंट किया था कार्ड के थ्रू किया था, जिसका मैसेज इनको आया था उनके फ़ोन पे, और उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रखा था, जो कि दिखा रहा था इन्होंने पेमेंट किया था 6:17 पे। और जो कंज्यूमर है उनके हिसाब से वो 6:25 पे बोर्डिंग गेट पे गए, और उनको बोर्डिंग करने से डिनाई कर दिया गया। मतलब उनके पूरा जो भी उनका फैमिली मेम्बर्स था सबको डिनाई कर दिया गया। उनको बोला गया कि आप D-25 यानी डिपार्चर
डिपार्चर से 25 मिनट पहले आपको गेट पे आना रहता है, आप लेट हो, इस वजह से आपको हम बोर्ड नहीं करने देंगे। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जो इंडिगो का स्टाफ था, इन्होंने टिकट इंडिगो से बुक कर रखा था, तो इंडिगो के जो स्टाफ थे उन्होंने बोला कि आपको दूसरे फ्लाइट में हम अकोमोडेट कर देंगे, अभी इस फ्लाइट में नहीं होगा क्योंकि इसका गेट क्लोज हो चुका है। तो इतना सब होने के बाद ये वापस जाते हैं रिजर्वेशन काउंटर पे, जहाँ पे इनको जो इंडिगो के स्टाफ ने बोला था कि हम आपको दूसरे फ्लाइट में अकोमोडेट कर देंगे, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया था कि दूसरे फ्लाइट में जब आपको अकोमोडेट करेंगे तो उसका रिशेड्यूल चार्जेस लगेंगे, जो भी चार्जेस होंगे वो लगेंगे। तो ये वहाँ पे गए, वहाँ पे चार्जेस इनको पे करना पड़ा, चार्जेस पे करके फिर ये नेक्स्ट फ्लाइट में डिपार्ट किए। तो यहाँ पे इन्होंने इंडिगो के ऊपर केस किया था डिफिशियंसी इन सर्विस, क्योंकि इन्होंने एज पर कंज्यूमर ए ऑन टाइम, जो भी टाइम लाइन था उसके पहले बोर्डिंग गेट पे थे, बट इनको बोर्ड नहीं करने दिया गया। तो यहाँ से केस स्टार्ट होता है, इनका केस एक्सेप्ट हो जाता है। केस एक्सेप्ट होने के बाद ऑपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है। जब ऑपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है वहाँ से रिवर्ट नहीं आता है। जब नहीं आता है तो केस एज यूजुअल एक्स पार्टी पे प्रोसीडिंग कर दिया जाता है। एज ए एविडेंस इन्होंने जो भी अटैच कर रखा था उसको मंगाया गया, जिसमें कि इन्होंने जो इनका टैक्सी का ड्रॉप ऑफ टाइम था जो ऐप में था वो उन्होंने सबमिट किया था। फिर बोर्डिंग पास सबमिट किया था जिस पे क्लियरली मेंशन था कि आपका डिपार्चर से 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा। फिर इन्होंने टिकट का कॉपी अटैच किया था। जो इन्होंने टिफ़िन सेंटर से जो फूड ऑर्डर किया था उसका इन्होंने बिल, मतलब जो मोबाइल का स्क्रीनशॉट था वो अटैच कर रखा था। और इनको जो भी चार्जेस पे करने पड़े एक्स्ट्रा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए उसका पूरा कॉपीज़ इन्होंने अटैच किया था। तो जब केस प्रोसीड हुआ वहाँ पे कोर्ट ने चाहा कि उनके साइड से वो एविडेंस कलेक्ट कर पाए, क्योंकि अभी अपोजिट पार्टी तो आई नहीं थी और विदाउट अपोजिट पार्टी और विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन केस तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ आपने इतना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो आपके फेवर में दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी जानना रहता है कि गलती किसकी है या ए डिफिशियंसी इन सर्विस या जो भी हुआ क्यों हुआ। तो कोर्ट अपने साइड से बैंगलोर एयरपोर्ट पे उन्होंने बैंगलोर एयरपोर्ट अथॉरिटी से वीडियो मंगाने की कोशिश की। हालांकि जब इन्होंने कोशिश की तो वीडियो इनको नहीं मिला, क्योंकि जो बैंगलोर अथॉरिटी था उनके साइड से रिवर्ट आया कि जो हमारे पास बैकअप रहता है वो सिर्फ 1 महीने का रहता है। अगर उससे ज़्यादा, मतलब 1 महीने से अगर ज़्यादा हो गया तो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, जो CSF है, आप उनसे कांटेक्ट करो और वो ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही डाटा पूरा रहता है। तो यहाँ पे कोर्ट CSF को अप्रोच किया। जब CSF मतलब जो सिक्योरिटी था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उनको अप्रोच किया, वहाँ पे अप्रोच करने के बाद पता चला कि उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत लंबा है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। इस बीच कोर्ट ने क्या किया, जो बैंगलोर एयरपोर्ट के मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट किया, मतलब उनसे ट्राई किया कि उनसे कुछ मिल जाए रिवर्ट कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उनके साइड से, जो इंडिगो के मैनेजर थे, उनके साइड से रिवर्ट आया कि ये 6:36 पे बोर्डिंग गेट पे पहुंचे थे, जो कि उन्होंने रिटर्न में लिख के दे रखा था कि ये 6:36 पे बोर्डिंग गेट पे रिपोर्ट किए थे, जिसके वजह से ऑलरेडी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और गेट्स क्लोज हो गए थे, तो इनको बोर्ड नहीं करने दिया गया। इसके बाद जब कोर्ट ने कंज्यूमर से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो वहाँ पे कोर्ट ने सिर्फ एक बात हाईलाइट की, और एक बात जो है ना, इस एक बात की वजह से एक केस कंज्यूमर को हारना पड़ा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट जो कंज्यूमर फोरम का जो एक केस है, एक कंज्यूमर हार गए, क्योंकि ये बस एक मिस्टेक किए थे, जो एक डॉक्यूमेंट जब इन्होंने बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर ने गलती ये किया था कि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि ये यहाँ पे डाइन इन किए थे, मतलब ये वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट किए थे पूरा ग्रुप, या ये लोग पार्सल लिया था, और इस वजह से इनको यहाँ पे केस हारना पड़ा था दोस्तों। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, इंडिगो के जो मैनेजर थे उन्होंने रिटर्न में दिया था कि वो गेट के पास रिपोर्ट किए थे 6:36 पे, और यहाँ पे इन्होंने 6:17 पे ट्रांजैक्शन किया था, जो कि टिफ़िन सेंटर जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे।
तो कोर्ट यहाँ पे मान के चला कि जब आप 6:17 पे आपने ट्रांजैक्शन किया, इसका मतलब आपने पेमेंट किया, फूड ऑर्डर किया, उसके बाद आपको फूड आया, आप वहाँ पे खाए या पैक कराएं, इसमें भी आपको टाइम लगा रहेगा। लाइक जब आपने 6:17 पे आपने ऑर्डर किया था तो ऐसा तो नहीं है कि आपको तुरंत वहाँ पे खाना मिल गया, आपको वेट करना पड़ा होगा, खाना बना होगा ऑर्डर करने के बाद, एंड देन आपने रिसीव करके फिर बोर्डिंग गेट पे गए होंगे। तो इतना सारा प्रोसीजर आपका 5 से 7 मिनट के बीच तो नहीं हो सकता। ये मानते हुए कोर्ट ने एक केस को इंडिगो के फेवर में दे दिया। लाइक यहाँ पे जो कंज्यूमर थे उनका गलती ये था कि जब डॉक्यूमेंट बनाए वहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि ये वहाँ पे पार्सल लिए थे या वहाँ पे बैठ के खाए थे। पेमेंट इन्होंने खाने के बाद किया था या पहले पेमेंट किया फिर इन्होंने खाना रिसीव किया, ये यहाँ पे मिसिंग था। इस वजह से इनको केस यहाँ पे हारना पड़ा। तो दोस्तों इसमें इस केस स्टडी का मेरा यही मतलब है कि आप देखो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम सोचते हैं अरे ये तो छोटी चीज़ है, इसको क्यों मेंशन करना, और इस छोटी चीज़ की वजह से यहाँ पे इनको केस हारना पड़ा। अगर पहले मेंशन कर देते कि हाँ हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट करके तुरंत हम गेट के तरफ निकल लिए, तो वहाँ से 17 पे इन्होंने पेमेंट किया, गेट पे जाने में इनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते, तो 5 मिनट यानी 6:22 तक ये गेट पे रहते, तो भी ये विद इन टाइम थे। बट यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था, जिसकी वजह से केस हारना पड़ा। तो दोस्तों अभी आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे कि आपको ये भी डाउट होगा कि अगर मैंने केस फाइल किया है और मैं अगर हार गया तो क्या मुझे कंपनी को कुछ पे करना पड़ेगा। हालांकि देखिए दोस्तों, मेजॉरिटी कंपनीज कुछ डिमांड नहीं करती है, और अगर कुछ डिमांड करती भी है तो जो फर्स्ट रिप्लाई आता है उसमें ही उनको मेंशन करना रहता है। जैसे कि जो फर्स्ट ऑपोजिट पार्टी जब भी रिप्लाई करता है, इस केस में तो हालांकि ऑपोजिट पार्टी रिप्लाई नहीं किया था, बट जब भी ऑपोजिट पार्टी रिप्लाई करता है वहाँ पे मेंशन किया गया रहता है कि आपको अगर केस हारते हो तो इतना इतना कंपनसेशन या इतना आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इस वजह से केस सिर्फ इंडिगो के फेवर में गया, बट जो कंज्यूमर थे उनको कुछ नहीं पे करना पड़ा इंडिगो को। बट उन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले थे या जो भी उन्होंने पे किया था और ट्राई किया था कि वो हम वापस ले लेंगे कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। दोस्तों आशा करता हूँ ऐसे केस स्टडीज़ वीडियो आपको मदद करेंगे, और इन फ्यूचर ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना।